Welcome to GS Quick Learning. The topic is consumer buying process. So let's we start. So first of all, कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट को परचेज करता है, बाय करता है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर. ओके, सो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस ये कहता है कि जब कंज्यूमर ने प्रोडक्ट जो परचेज करना होता है, बाय करना होता है, तो वो कैसे करता है, उसकी जर्नी कैसी होती है, उसको ये डिफाइन करता है सिंपली. ओके, बायर डिसीजन प्रोसेस और कस्टमर बाइंग प्रोसेस help markets to identify how consumer complete the journey from knowing about a product to making the purchase decision. जब जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, ओके, एंड जब वो डिसीजन लेता है कि मुझे कौन सा परचेज करना है, उसके बीच की जर्नी को जो डिफाइन करता है सिंपली. ओके, सो इसमें हमारे पास 5 स्टेप्स आते हैं, और जो 5 स्टेप्स होते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में, फर्स्ट आता है नीड रिकग्नाइजेशन, देन इंफॉर्मेशन सर्च करना, देन एवेल्युएट करना अल्टरनेटिव्स को, देन परचेज का डिसीजन लेना, एंड लास्ट में पोस्ट परचेज बिहेवियर. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. फर्स्ट हमारा इसमें आता है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, और हम इसको कहते हैं नीड रिकग्नाइजेशन. The consumer buying process start off with the consumer having a problem that can be solved by the product or services. Simply first step में क्या होता है कि जो consumer होता है ना, वो first क्या सोचता है कि मुझे चाहिए क्या. वो अपने नीड को recognize करता है, नीड को आइडेंटिफाई करता है कि मुझे चाहिए क्या, कौन सा प्रोडक्ट है जो है मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगा. इसको सिंपली रिकग्नाइज करना कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कि मेरी नीड क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको हम कहते हैं नीड रिकग्नाइजेशन और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. क्लियर? ओके, जब जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको पता चल गया कि मेरी नीड कौन सी है, मुझे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जब मेरे कौन सा प्रोडक्ट जो है मेरी नीड से सेटिस्फाई कर सकेगा मेरी नीड को, देन वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन सर्च करता है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. वो कहीं से भी कर सकता है, न्यूज़पेपर से कर सकता है, मैगजीन से कर सकता है, टेलीविज़न से कर सकता है, जहाँ बाकायदा वो शोरूम जाकर कर सकता है, विजिट कर जाओ, डीलर के साथ कनेक्ट कर बहुत सारे उसके पास चॉइसेस हैं कि वो कहीं से भी जो है इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकता है. उसके बहुत सारे सोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि पहला सोर्सेस है पर्सनल सोर्सेस. वो अपने फैमिली मेम्बर में से उनसे पूछ ले कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए. ओके, उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेनी, एडवाइस ले लेनी, फ्रेंड्स से पूछ लेना, कोलीग से पूछ लेना, रिलेटिव से पूछ लेना. ओके, उसको कहते हैं पर्सनल सोर्सेस. कमर्शियल सोर्सेज क्या होता है, जैसे डीलर से पूछ लेना, एडवर्टाइजिंग से देख लेना कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा. ये होते हैं कमर्शियल सोर्सेज इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए. नेक्स्ट उसमें आता है पब्लिक सोर्सेस, जैसे मास मीडिया, जैसे हो गया रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, सिनेमा. ओके, सो ये होते हैं पब्लिक सोर्सेज, जिससे क्या करता है, जो कस्टमर होता है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्च कर सकता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो उसको नीड को सेटिस्फाई करेगा. एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज जैसे हो गया एग्जामिनिंग, टेस्टिंग करती हैं, जो प्रोडक्ट को यूज़ करती हैं, जो एग्जामिन करते हैं, उनमें से कुछ ले लेना. जहाँ प्रोडक्ट की टाइप्स देखना कि उसे कौन प्रोडक्ट की किस तरह की टाइप्स मिलती हैं, उसके पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, प्रोडक्ट की कैपेसिटी वगैरह, ऑल आर इसमें आता है. सो थर्ड पॉइंट है एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव. सिंपली फर्स्ट में मैंने पहले बताया क्या था, वो अपनी नीड को रिकग्नाइज करेगा कि मुझे चाहिए क्या. ठीक है, सेकंड में जब उसे पता चलता है मुझे क्या चाहिए, मेरी नीड कौन सी है, सेकंड में वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है वेरियस सोर्सेस के, जो मैंने आपको बता दिए. थर्ड में वो क्या करेगा, वो एवेल्युएट करेगा अल्टरनेटिव. ओके, वो एवेल्यूएट करेगा कि जो मेरी नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं जो मेरी नीड को फुलफिल कर सकेंगे. इन अ फॉर्मर स्टेज द कंज्यूमर हैज़ द कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्टन ब्रांड. सिर्फ वो उसमें सर्टन ब्रांड, कुछ ब्रांड बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बट इसमें क्या होगा, वो अदर्स अल्टरनेटिव्स के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा. देन वो कंपेयर करेगा
जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फाई करेगा वो प्रोडक्ट जो है चूज़ करेगा। सिंपली बेनिफिट कंपेयर करेगा सारे ब्रांड्स के, क्वालिटीज़ कंपेयर करेगा, फीचर्स कंपेयर करेगा, ओके, परफॉर्मेंस कंपेयर करेगा, देन प्राइस तो बेसिक है, प्राइस भी कंपेयर करके देखेगा कि किसका प्राइस ठीक है, किसकी क्वालिटी अच्छी है, ओके, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कौन सा बेनिफिट अच्छा देता है, ऑल आर कंपेयर किया जाएगा इसमें। क्लियर। और नेक्स्ट इसी में है हिस्ट्री ऑफ ब्रांड, देखेगा कि ब्रांड की हिस्ट्री कैसी है, कैसा जो उसने परफॉर्म किया है पास्ट में, उसकी पॉपुलैरिटी, कितना फेमस है प्रोडक्ट, कितना पॉपुलर है, उसकी गुडविल देखेगा, उसकी इमेज देखेगा, उसकी रेपुटेशन देखेगा, ओके। और प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज देखेगा बाय द ऑफर्ड बाय द ब्रांड सच एज आफ्टर, जो वारंटी वगैरह देते हैं या फ्री इंस्टॉलमेंट देते हैं प्रोडक्ट के साथ, वो चेक करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांड और डीलर रेटिंग, वो देखेगा कि कौन कौन से ब्रांड है जो अवेलेबल है, ओके। सो नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आता है परचेज डिसीजन। उसके बाद वो क्या करेगा, जो उसने अल्टरनेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है या जो भी कंपेयर वगैरह किया है, उसके बाद वो एक प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा, जो चूज करेगा। दिस इज द स्टेज व्हेन द कंज्यूमर प्रेफर one product, the most promising brand out of the several brand. The former stage help consumer evaluate various brands in the choice set. The brand that offers maximum benefit or satisfaction is preferred. जो ब्रांड उसको मैक्सिमम बेनिफिट देगा और सेटिस्फेक्शन देगा, उसको क्या किया जाएगा, प्रेफर्ड किया जाएगा कंज्यूमर की ओर से, और कंज्यूमर उस माइंड बना लेगा कि उसी प्रोडक्ट को जो वो परचेज करेगा। तो जब कंज्यूमर परचेज कर लेता है, ओके, परचेज डिसीजन जो होता है उसमें बहुत सारे और भी डिसीजन आ जाते हैं, जैसे ब्रांड डिसीजन की कौन सा ब्रांड उसने लेना है वो चेक करेगा। वेंडर डिसीजन कौन से वेंडर से वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, किस सेलर से वो प्रोडक्ट परचेज करेगा, ओके। क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो परचेज करेगा, किस टाइम को परचेज करेगा, और पेमेंट कैसे करेगा, कैश करेगा, बाय चेक करेगा, और अदर मोड्स, ओके। ये सब इसमें सब डिसीजन आ जाते हैं। सो लास्ट पॉइंट इसमें हमारा आता है पोस्ट परचेज डिसीजन, कि जब कंज्यूमर ने एक मोस्ट प्रेफर्ड वाला प्रोडक्ट वो परचेज करता है, तो उसके बाद जो उसका फीडबैक कैसी है उसमें वो आएगा। कंज्यूमर बायस द प्रोडक्ट विद ए सर्टेन एक्सपर्ट। जब भी कंज्यूमर कहते हैं कि जब कंज्यूमर होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ सोच समझ कर ही परचेज करेगा, कुछ उससे एक्सपेक्ट करता होगा कि मुझे जे फीचर्स इसमें चाहिए और जो मुझे मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो the decides very systematically. There is no guarantee of complete satisfaction. There is always possibility of variation between the expected level. तो जो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसे फुल सेटिस्फाई करे, जो ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, प्रोडक्ट जो है उसकी प्रॉपर नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, ओके, उसके एक्चुअल लेवल को पूरा सेटिस्फाई नहीं कर पाता। सो ही सब्सिक्वेंटली बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो फिर वो क्या होगा, या तो फिर सेटिस्फाई होगा, अगर प्रोडक्ट जो है उसने परचेज किया है वो उसको प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सेटिस्फाई होगा। अगर उसकी जो एक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा उसको, तो वो क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाई होगा। वो अपनी फीडबैक इस तरह से प्रोवाइड करेगा प्रोडक्ट के बारे में। सो थैंक यू सो मच।